गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम करेंगे लेसन नंबर 13 सिंबल्स ऑफ यूनिटी का पार्ट 1 हमने लास्ट वीडियो में किया था। उसमें हमने 2 नेशनल सिंबल्स डिस्कस किए थे, नेशनल फ्लैग और नेशनल एम्बलम। आज हम बाकी के नेशनल सिंबल्स डिस्कस करेंगे जो हमारी बुक में हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नेशनल एंथम। जना गना मना इज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। हमारे देश का नेशनल एंथम है जना गना मना। हिंदी में इसको जनगण मन बोलते हैं। इट वॉज कंपोज बाय पोइट रविंद्रनाथ टैगोर। इसको फेमस पोइट बंगाली पोइट रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। इट इज संग बाय इंडियंस ऑन नेशनल ओकेजन्स। हम भारतीय इसको नेशनल ओकेजन्स के ऊपर गाते हैं। मेन नेशनल ओकेजन्स इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे हैं। इसके अलावा हम सुबह मॉर्निंग असेंबली में स्कूल्स में नेशनल एंथम गाते हैं। इट सिंबलाइजेस यूनिटी एंड वननेस। हमारा जो नेशनल एंथम है ये एक सिंबल है, एक दर्शाता है हमारे देश की यूनिटी को, एकता को, एंड वननेस टुगेदरनेस को। ये बताता है कि हम सब एक हैं, एकता के साथ रहते हैं और हम सब टुगेदर हैं, इकट्ठे हैं, वन हैं, वी ऑल आर वन। इट टेक्स 52 सेकेंड्स टू सिंग इट इन प्रॉपर ट्यून। अगर हम नेशनल एंथम को हमने प्रॉपर ट्यून के साथ गाना है तो टोटल टाइम 52 सेकेंड्स लगता है। We must stand in attention and not talk or move while it is being played or sung. हमें जब हम नेशनल एंथम गाते हैं तो हमें सीधे खड़ा होना होता है, अटेंशन में खड़े होना होता है और हिलना नहीं होता। और इसके जब ये प्ले किया जाता है, इसको बजाया जाता है नेशनल एंथम को या इसको गाया जाता है, उस टाइम ना ही हमें बोलना है और ना ही हमें मूव करना है। ये चीज़ें शो करती हैं कि वी रिस्पेक्ट अवर नेशनल एंथम। National song. Vande Mataram is our national song. It was composed by Bankim Chandra Chatterjee in Sanskrit. It was a source of inspiration for people in the struggle of freedom. National song हमारा है वंदे मातरम। इसको कंपोज किया था, बनाया था बंगाली पोइट बंकिम चंद्र चटर्जी ने और ये संस्कृत लैंग्वेज में है। ये एक इंस्पिरेशन का, मोटिवेशन का सोर्स था उन लोगों के लिए जिन्होंने देश को आज़ाद करवाने के लिए स्ट्रगल की है, संघर्ष किया है। जब देश को अंग्रेज़ों के चुंगल से आज़ाद करवाने के लिए हमारे फ्रीडम फाइटर्स लड़ते थे, उस टाइम उनको इंस्पायर करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम गाया जाता था। अदर नेशनल सिंबल्स। बाकी नेशनल सिंबल्स कौन से हैं? नेशनल बर्ड। पीकॉक वॉज डिक्लेयर्ड द नेशनल बर्ड इन 1963। पीकॉक को 1963 में नेशनल बर्ड इंडिया का डिक्लेयर किया गया था। इट इज़ अ सिंबल ऑफ ग्रेस एंड ब्यूटी। पीकॉक जो है वो एक सिंबल है, एक चिन्ह है ग्रेस और ब्यूटी का। ग्रेस का मतलब होता है गुडविल, सद्भावना, अच्छी भावना का प्रतीक है। ब्यूटी, सुंदरता। पीकॉक ग्रेस और ब्यूटी का सिंबल है। ग्रेस मीन्स गुडविल, सद्भावना, ब्यूटी मीन्स सुंदरता। इट इज़ फाउंड अक्रॉस द कंट्री। ये सारे देश में पाया जाता है। एंड एडमायर्ड फॉर इट्स ब्यूटी। एडमायर करना, प्रशंसा करना, सराहना। और मोर को हम उसकी ब्यूटी के कारण बहुत सराहते हैं। ड्यू टू दीज रीजन्स इट वॉज अडॉप्टेड एज द नेशनल बर्ड। इन्हीं कारणों के कारण हम नेशनल बर्ड जो है हमारा पीकॉक है। National animal. Royal Bengal tiger is the national animal of India. It symbolizes strength, agility and power. हमारा नेशनल एनिमल है रॉयल बंगाल टाइगर। ये प्रतीक है स्ट्रेंथ, ताकत का, एजिलिटी, क्विकनेस, फास्टनेस का, पावर, शक्ति का, सामर्थ्य का। जो टाइगर है ये बहुत ही फास्ट एनिमल है, फास्टेस्ट रनिंग एनिमल है। सो ये सिंबल हमारा है स्ट्रेंथ, एजिलिटी और पावर, ताकत का, फास्टनेस, क्विकनेस का और शक्ति का, सामर्थ्य का। नेशनल फ्लावर। लोटस इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। हमारे देश का नेशनल फ्लावर लोटस है, जिसको हिंदी में कमल का फूल बोलते हैं। इट इज द फ्लावर ऑफ गुडनेस। It is the flower of goddess Lakshmi and symbolizes wealth, prosperity, purity and good fate. जो लोटस है ये फ्लावर है देवी लक्ष्मी का।
माता लक्ष्मी का फ्लावर माना जाता है, फूल माना जाता है, और ये सिंबलाइज करता है, ये प्रतीक है वेल्थ का, धन का, प्रॉस्पेरिटी खुशहाली का, प्योरिटी शुद्धता का, एंड गुड फेट अच्छे भाग्य का। नेक्स्ट इज मैंगो इज द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। इंडिया का नेशनल फ्रूट मैंगो है। बनियन इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, इंडिया का जो नेशनल ट्री है वो बनियन है। गंगा इज द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। हमारे देश की नेशनल रिवर गंगा है। इंडियन रुपी इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ इंडिया, और हमारे देश की ऑफिशियल करेंसी है इंडियन रुपी। अब चैप्टर के एंड में दिया गया है पेयर एंड शेयर, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। फाइंड आउट द नेम्स ऑफ नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक एनिमल्स वो एनिमल्स जो पानी में रहते हैं। इंडिया का एक्वेटिक नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है? आंसर इज गैंजेटिक डॉल्फिन, वो डॉल्फिन जो रिवर गंगा में रहती है। सेकेंड, नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया। आंसर इज टाइगर, सॉरी आंसर इज एलिफेंट। एलिफेंट नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया है। नेशनल रेप्टाइल ऑफ इंडिया, आंसर इज किंग कोबरा। सो डिस्कस व्हाई दे आर चोजन एज नेशनल सिंबल्स। अब इनको नेशनल सिंबल्स क्यों लिया गया है? हमने चैप्टर के बिगिनिंग में किया था कि जो नेशनल सिंबल है उसको चूज करने का स्पेशल रीजन है। सो नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया गैंजेटिक डॉल्फिन जो है उसकी स्पीशीज वो उसका नंबर बहुत कम हो रहा है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको सेव करने के लिए उसको नेशनल एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया है। इसके अलावा जो रिवर गैंजेटिक डॉल्फिन है वो गंगा के प्योर और शुद्ध पानी में ही सर्वाइव कर सकती है, इसलिए ये शो करता है कि हमारी जो रिवर गंगा है दैट इज सिंबल ऑफ प्योरिटी। नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया एलिफेंट है। सेम रीजन है इसका, एलिफेंट का नंबर बहुत कम हो रहा है, एलिफेंट खत्म हो रहे हैं, इसलिए इसको सेव करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एलिफेंट को नेशनल हेरिटेज एनिमल डिक्लेयर किया है। नेशनल रेप्टाइल ऑफ इंडिया किंग कोबरा है, जिसको हम नाग भी बोलते हैं। इंडिया में इसकी पूजा की जाती है, नाग पंचमी वाले दिन इसकी पूजा की जाती है, इसलिए इसको नेशनल रेप्टाइल ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया गया है। I think you must have understood the chapter now. Thank you.